नमस्कार, मैं बेरोजगार भारत का बेरोजगार कुमार। मेरे हाथ में है ये प्रगति पथ। हम आपको बताएंगे आज कि मुझे बचपन से ही लेकर 5 साल ही नहीं 15 साल तक ये पढ़ाया गया कि आप मेहनत करें, संघर्ष करें और प्रगति पथ पर चलें ताकि इससे आपको सफलता प्राप्त हो जाए। मैं कंटिन्यू पिछले 10 साल से ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एसएससी और रेलवे का फॉर्म भरने लगा, एग्ज़ाम देने लगा, लेकिन आपको पता है ना कि जब कोई मज़दूर मज़दूरी करने के बाद उन्हें उजरत यानी मज़दूरी नहीं मिलती है तो कितने परेशान होते हैं। उनके खाने और भूख से उनके लाले पड़ जाते हैं, उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर का माहौल और जो पारिवारिक संबंध होता है वो सब बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं हूं आपके साथ बेरोजगार कुमार। हम बताएंगे आज अपनी। आपको पता है कि पिछले 5 दिन ही नहीं 1 हफ्ते से स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट है, ये आपको देखना होगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी कहानी अधूरी है। उस वक्त पूरी होगी जब हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा। हमें पता है कि मेरा जो रोज़गार है और वैकेंसीज़ है उनको दबा कर रखा गया है। आपको बता दें, मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो साथी हैं, जिन्होंने 2018 में एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। प्रश्न उठता है कि आखिर कॉपी जांच करने में इतना समय लगता है, रिज़ल्ट नहीं देने का क्या मतलब है? इसके पीछे एक ही कारण है और वो षड्यंत्र है, साजिश का हिस्सा है कि देश के नौजवानों को नहीं रोज़गार दो और नहीं उन्हें रोज़गार से जोड़ो। जब तुम उन्हें रोज़गार से नहीं जोड़ोगे तो उनके मन में जो शक्ति है वो शक्तिहीन हो जाएगा। उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रोज़गार नहीं मिलने के कारण वो वीक सा हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कोविड-19 का बहाना बनाकर सरकारों ने जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को बंद किया है, बच्चों को पढ़ने से रोका है, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। उसी साजिश का शिकार कुछ हम जैसे बेरोज़गार लोग हो गए हैं। इस तरह की मोटी मोटी किताबें हमने हज़ारों की तादाद में हम जैसे बेरोज़गार नौजवान ने पढ़ ली है। उसमें जो शब्द होते हैं वो शब्द हमारे कानों में बार बार ठूंसे जाते हैं और उन्हीं शब्द के स्वर को मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं कुछ शब्द। गोल्स, एस्पायर, सक्सेस, विज़न, मोटिवेट, लीड बाय एग्जाम्पल, इंस्पायर, फोकस, ड्रीम्स, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका सपना दिखाकर मुझे तैयार किया गया है। जिस जॉब्स के चक्कर में मेरे माता पिता और जो है कि मेरे परिजनों ने मुझे जागरूक किया और फिर मुझे एजुकेशन के लिए तैयार किया, वो जॉब आज न मेरे दाएं बाएं आगे पीछे है। पता नहीं कितनी दूर है वो जॉब जिनसे आज तक मिला नहीं हूँ। स्कूल जाते समय मैंने रिक्शा वाले से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। दिन भर में 200 रुपये 300 रुपये जो कमाता हूँ बच्चों की शिक्षा और उनकी बेहतर भविष्य के लिए, अब हम इस तरह की मेहनत करते हैं। जाते समय मुझे एक ऑटो वाला मिला, मैंने उनसे पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उन्होंने भी बताया, मैं इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करता हूँ। जिस बच्चे के लिए रिक्शा वाले, मज़दूर, किसान और इस देश का 70% लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन वो बच्चा उनका जब सक्सेस नहीं होता है तो ऐसे लोग ऋण यानी कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जब तक अगर आपने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है उससे आपका भला होगा, आपका जीडीपी ग्रोथ माइनस में नहीं जाएगा। आजकल जो एक हल्ला है, एक शोर है कि -23.9 पॉइंट हो गया है जो है कि जीडीपी दर। ये नहीं होता अगर आप जैसे सरकार हम जैसे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे लेते। आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, हमारे जो वीडियो हमारे जो दोस्त देख रहे हैं और स्पेशल जो बेरोज़गार, चाहे वो बेरोज़गार जो है कि शिक्षित हूँ या फिर अशिक्षित हूँ, आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक आवाज़ है जो आपके दिल की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़, उन तमाम बेरोज़गार के दिल की आवाज़ है और इस आवाज़ को मजबूत करना आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। आइए हम लेते हैं प्रण कि हम पिछले 1 हफ्ते के अंदर सरकार को सोई हुई नींद से जगाएंगे
और उन्हें कहेंगे कि हम बेरोज़गार हैं, हम चोर नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, हम बेरोज़गार हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये किस्सा मशहूर है और ये कहानी भी कि भारत युवाओं का देश है। 65% जो यहाँ की आबादी है वो जो है कि यूथ है। फिर क्या बात है कि यूथ को इतना ज़्यादा डिसमिस किया जा रहा है, इतना ज़्यादा शक्तिहीन, विचारहीन किया जा रहा है? हमें लगता है सरकार को संभलने और सुधरने की ज़रूरत है। आप जैसे नौजवानों को इस तरह के वीडियोस को बनाकर आप इस डिजिटल जो है क्रांति और फिर छात्र आंदोलन से जुड़ सकते हैं। अपने वीडियोस बनाकर हमें भेजें, हम आपके वीडियो को जनता के सामने और फिर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपसे गुजारिश है, स्पीक फॉर एसएससी, रेलवे स्टूडेंट, आरआरबी और फिर जो है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन तमाम मुद्दों को उछालिए, अपने दर्द को सामने रखिए कैमरे के सामने और फिर इसको सोशल साइट पर अपलोड कीजिए। आप मुझे भेजिए। टीके न्यूज़ आपका समर्थन करने के लिए हर पल तैयार है।